नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो थायराइड शब्द से संबंधित है। बहुत चर्चित शब्द है। शायद ही दुनिया में कोई देश ऐसा होगा जहां यह शब्द आज चर्चा में न हो। क्यों? क्योंकि थायराइड एक हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है। गले में दो हैं, इधर से इधर। जो साउंड बॉक्स है उसके दोनों किनारे दो गोल गोल सी थायराइड ग्रंथियां हैं। उनसे थायरॉक्सिन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन ही हमारे शरीर का उपापचय नियंत्रण करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है। जब इसका स्रावण कम हो जाता है तो शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस प्रॉब्लम्स को आज किसी बीमारी का नाम न लेके बस थायराइड कह दिया जा रहा है कि इनको थायराइड हो गया, इनको थायराइड। हालांकि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, थायराइड एक ग्रंथि है। तो इसीलिए आज का यह टॉपिक, आज का यह वीडियो सिर्फ थायराइड टाइटल करके या थायराइड शीर्षक करके बोला जा रहा है। जानकारी शुरू करने से पहले आगे एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक बाह्यस्रावी और दूसरी अंतःस्रावी। हमने आपको दो तरह की ग्रंथियां बताया, एक बाह्यस्रावी और दूसरी अंतःस्रावी। तो अब एक हमने शब्द कहा ग्रंथि या ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या है? कोशिकाओं का ऐसा विशेष समूह ऊतक जिनसे विशेष रसायन का श्रावण हो और शरीर में वह रसायन उपयोगी हो, तो वही कोशिकाओं का समूह या ऊतक हम ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दो तरह की ग्रंथियां होती हैं, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। ऐसी ग्रंथियां जिनका श्रावण किसी नलिका के माध्यम से किसी अन्य स्थान पर पहुंचता हो और उस स्थान पर अपनी क्रिया करता हो या अपना कार्य करता हो। नलिका के माध्यम से कहीं पहुंचा और किसी जगह विशेष पर शरीर के अंदर अपना कार्य करता हो, तो ऐसी ग्रंथियां बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। लीवर इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाकी शरीर में, हमारी त्वचा में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, हमारे आहार नाल में ऐसी बहुत सारी ग्रंथियां हैं। दूसरी तरह की ग्रंथि ऐसी है जिनका श्रावण सीधे रक्त में खुल जाता है, कोई नलिका नहीं होती है, तो सीधे रक्त में खुल जाएगा। और रक्त, जैसा कि आपको मालूम है कि रक्त आधे मिनट में यहां से लेके और पैर तक आधे मिनट में उसका सर्कुलेशन हो जाता है। 30 सेकंड 32 सेकंड में ही सर्कुलेशन पूरा हो जाता है। तो जो भी श्रावण रक्त में गया वो तुरंत हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो ऐसी ग्रंथियां जिनसे ऐसे रस स्रावित होते हैं, ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं कि जो सीधे रक्त में ही स्रावित होते हैं, ऐसी ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। बहुत सारी ग्रंथियां इनमें हैं। हमारे मस्तिष्क में मध्य मस्तिष्क के पृष्ठभाग के सिला टर्सिका में पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, जिसको मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। इनके बारे में आगे हम जरूर आपको बताएंगे, इस चैनल के माध्यम से जरूर हम इसके बारे में हम बोलना भी चाहते हैं, लेकिन आज सिर्फ थायराइड के बारे में हम बोलना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे गले में यहाँ साउंड बॉक्स यहाँ है। साउंड बॉक्स के दोनों किनारे शीशे की गोली के बराबर, उससे भी थोड़ी छोटी छोटी, यहाँ दो थायराइड ग्रंथियां हैं। बहुत महत्वपूर्ण, शरीर की अगर व्यक्तिगत रूप से हम आपसे कहें तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि यही है, क्योंकि ये दोनों ग्रंथियां आपस में जुड़ी रहती हैं। दोनों जुड़ी रहती है, इस्थमस उसको कहा जाता है। इन्हीं ग्रंथियों से शरीर में थायरॉक्सिन स्रावित होता है। हार्मोन्स थायरॉक्सिन हमारे शरीर का स्रावित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है, क्योंकि समस्त उपापचयी क्रियाओं को, पूरे मेटाबॉलिज्म को यही नियंत्रित करता है। तो हम कह सकते हैं कि हम कितने सक्रिय हैं, कितने सक्रिय नहीं हैं, कम है या अधिक, इसका नियंत्रण यही हार्मोन करता है, थायरॉक्सिन। और कहां से स्रावित होता है? इस थायराइड ग्रंथि से। अब समझा जा सकता है कि हमारी सक्रियता को नियंत्रित करने वाला ये थायरॉक्सिन है। बीएमआर को नियंत्रित करने वाला, बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करने वाला यह थायरॉक्सिन हार्मोन है। तो कितना महत्वपूर्ण होगा। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, सबको जानकारी होगी, जो थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ा होगा उसको तो जरूर जानकारी होगी कि थायरॉक्सिन कैसे स्रावित होता है। थायरॉक्सिन स्रावित ऐसे होता है कि हमारे मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जो मध्य मस्तिष्क के पृष्ठभाग में अवस्थित सिला टर्सिका में अवस्थित है, उससे बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। और वो हार्मोन शरीर के अन्य हार्मोन को प्रभावित करते हैं, सीधा उनको उद्दीप्त करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उनके श्रावण को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। यानी हम जैसा सोचेंगे, दिमाग में जैसा भाव आएगा, वैसे ही हाइपोथैलेमस के माध्यम से मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड्स को संवेदना जाती है, और मास्टर ग्लैंड उसके हिसाब से अपनी रसायन या हार्मोन स्रावित करता है। अब वह रसायन, वह हार्मोन उस संबंधित अन्य ग्रंथि के पास जाता है और उसको स्टिमुलेट कर देता है, उद्दीप्त कर देता है, और वह हार्मोन स्रावित हो जाता है। अब इसी तरह से
पीयूष से एक हार्मोन स्रावित होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वह TSH थायराइड तक जाता है और थायराइड को स्टिमुलेट करता है और फिर वो थायराक्सिन का स्रावित करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस थायराइड का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। हम जैसा सोचेंगे, सकारात्मक सोच रखते हैं या सक्रिय रहते हैं, तो बराबर TSH स्रावित होता रहता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बराबर स्रावित होता रहता है। अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं या हमेशा चिंता, हमेशा टेंशन में पड़े रहते हैं, तो हमारा ध्यान शारीरिक क्रिया प्रक्रियाओं से थोड़ा सा हट जाता है और हमको हमेशा अपने शरीर में रहना चाहिए, शरीर से दूर नहीं रहना चाहिए। जब हम चिंता फिक्र में बैठ जाते हैं, अनावश्यक टेंशन करने लगते हैं, तो क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा चैनल डिस्टर्ब हो जाता है। TSH स्रावित होना चाहिए प्रॉपर ज़्यादा या शरीर के अनुसार, अब वो कम स्रावित होने लगता है। और जब TSH कम स्रावित होगा तो यहाँ तक वो हार्मोन्स पहुँच नहीं पाता है, तो इसको संवेदना जब नहीं मिलती है तो इसे थायरॉक्सिन कम स्रावित होने लगता है। जब थायरॉक्सिन शरीर में कम स्रावित होगा तो उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब क्या बच्चों में अगर यह श्रावण नहीं होता है, कम होता है, तो बच्चों में अगर ये श्रावण बचपन से ही, जैसे शिशु है, बच्चा पैदा हुआ, थायरॉक्सिन की कमी हो गई शरीर में, प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन नहीं हुआ, तो बच्चे बौने हो जाते हैं, छोटे कद के हो जाते हैं। शारीरिक, मानसिक और लैंगिक तीनों रूप में वह एक तरफ से बौने हो जाते हैं या अवरुद्ध हो जाता है उनका विकास, और निश्चित रूप से मतलब उनका विकास ही हर स्तर पर रुक जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बीमारी इसको कहा जाता है। इसको हम क्रिएटिनिज्म कहते हैं, क्रिएटिनिज्म इसको बोलते हैं। वयस्कों में जब इसकी कमी होती है तो शरीर सुस्त पड़ जाती है, बहुत सुस्त पड़ जाती है, और धीरे 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 कुछ समय के बाद शरीर में सूखने जैसी स्थिति बन जाती है। कभी कभी तो सूजन भी आ जाता है, इससे शरीर में सूजन बढ़ जाती है, शरीर एकदम सुस्त हो जाती है और व्यक्ति को कुछ करने की इच्छा ही नहीं बनती है, कहीं एकांत में बैठना चाहता है, और मतलब भोजन में भी उसका मन नहीं लगता है, जैसे लगता है कि कोई हमसे बात न करे। आज ही समस्या ज़्यादा है, महिलाओं में इसकी समस्या ज़्यादा पाई जा रही है, और महिलाओं में अब न जाने उनको क्या चिंता रहती है। हर परिवार में देखो, बड़ा परिवार है तो एक दो जरूर थायराइड के मिलेंगे पेशेंट, तो थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। सारी प्रॉब्लम जैसे लगती है महिलाओं को है। महिला ठीक है, घर के बारे में और प्रगति के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं सोचना कि बैठ के खाली सोचते ही रह जाओ और सरदर्द पाल के बैठ जाओ। ये सरदर्दी तो है कि सर को या मस्तिष्क को कहीं और ले जाओ और मस्तिष्क ठीक से काम न करे। मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करेगा तो TSH नहीं स्रावित होगा और फिर थायराइड से प्रॉपर थायरॉक्सिन का स्रावन नहीं हो पाता है। तो हमने आपको बताया वयस्कों में इसकी कमी से इस तरह से सुस्ती होती है। अब बड़े संक्षेप में हम बता रहे हैं आपको, बहुत डिटेल नहीं किया जा रहा है, ठीक है, यह विज्ञान का चैप्टर नहीं है, हम एक सामान्य जानकारी दे रहे हैं आपको। तो अब ये थायराइड, थायरॉक्सिन में तो बहुत सारे घटक हैं इसके बनाने के लिए। थायरॉक्सिन का घटक बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसको बनाने के लिए आवश्यक है कि आयोडीन रहे। जैसे घर बनाना है तो सीमेंट, बालू चाहिए, पानी चाहिए, ईंटा चाहिए, सब कुछ हो गया और मिस्त्री ही नहीं आया तो कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। वही बात है, सारे घटक हो गए लेकिन अगर ये आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन नहीं बन पाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल आयोडीन ही जरूरी है, बहुत चीज़ें इसके लिए आवश्यक हैं। तो बचपन से इसलिए आजकल नमक में आयोडीन मिला के दिया जा रहा है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर बच्चों का नहीं हुआ तो उनमें थायराइड की कमी हो जा रही है, थायरॉक्सिन की कमी हो जा रही है। तो हमने आपको बड़े संक्षेप में बताया कि आयोडीन इसके लिए आवश्यक है, लेकिन सिर्फ आयोडीन नहीं, पूरा न्यूट्रिशन जरूरी है। आयोडीन एक उसका बहुत बड़ा घटक है। तो इसकी कमी से हमारा BMR डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चों में बौनापन और वयस्कों में बड़ी सुस्ती सी आ जाती है। और बच्चों में जो सुस्ती आती है उसके लिए एक अलग से रोग आता है, उस रोग को हम कहते हैं, बच्चों में जो बड़ों में जो सुस्ती आती है उसको मिक्सोडेमा बोलते हैं। वयस्कों में जो सुस्ती एकदम से अकर्मण्यता आ जाती है उसको मिक्सोडेमा बोलते हैं, और बच्चों में इसकी कमी से जो बौनापन आ जाता है, शारीरिक, मानसिक, लैंगिक विकास रुद्ध हो जाता है, उसको क्रिएटिनिज्म कहते हैं। तो दो बीमारी हमने आपको बताया। एक बीमारी और होती है कि अगर आयोडीन की प्रॉपर कमी होती चली गई वयस्कों में, खास करके वयस्कों में आयोडीन की प्रॉपर कमी होती चली गई, फिर भी व्यक्ति बहुत सक्रिय है, तो थायराइड नहीं बन पाता है, थायरॉक्सिन नहीं बन पाता है, तो ये दोनों तरफ से जो ग्रंथियां हैं ये फूलती चली जाती हैं। बाकी सारा मटेरियल उसमें है, आयोडीन नहीं आ पा रहा है तो मटेरियल जमा होता चला जा रहा है, थायराइड फूल गई तो गले में घेघा रोग हो जाता है। कभी कभी किसी वयस्क में बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन स्रावण हो जाता है, वो बहुत सक्रिय व्यक्ति रहता है और उसके अंदर थायरॉक्सिन का स्रावण बढ़ता चला जाता है, वो व्यक्ति बहुत सक्रिय रहता है। आपको जरूर 4, 5, 10 परिवार में कोई न कोई एक ऐसा दुबला पतला
लड़का चाहे लड़की मिलेंगी जो बहुत सक्रिय रहती हैं, उनको जैसे लगता है कि उनके पैर में हमेशा चक्र चलता रहता है, कभी यहाँ बैठेंगे कभी वहाँ बैठेंगे, वहाँ कील ठोकेंगे, वहाँ उस सामान को उधर करेंगे उसको उधर करेंगे, बहुत सक्रियता रहती है। तो आपको मान लेना चाहिए कि इसके अंदर थायरॉक्सिन की ज़्यादा थायरॉक्सिन का स्राव होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से खूब काम लेना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे वो भी कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अमूमन कम मिलता है कि थायरॉक्सिन स्राव बहुत ज़्यादा हो किसी में। अब इस थायराइड से एक हार्मोन और स्रावित होता है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ये हड्डी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन हड्डी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है और रुधिर में कैल्शियम की मात्रा घटाता है, तो यह भी बहुत आवश्यक है। तो थायराइड शब्द जो आज चर्चा में है वह कैल्सिटोनिन को लेकर नहीं वरन थायरॉक्सिन को लेकर, जो व्यक्ति में सुस्तपन या एक तरफ से आक्रामकता आ जाती है उसको लेकर यह काफी चर्चा में है। तो लोग व्यक्ति बहुत सुस्त हो गया तो या तो उसके शरीर सूखती चली जाती है या तो शरीर में सूजन आता चला जाता है, इस वजह से काफी चर्चा में है और महिलाओं में इसकी समस्या ज्यादा पाई जा रही है। बाकी तो आगे या तो निदान का प्रोसेस है, कैसे क्या होना चाहिए कैसे नहीं, वो हमारा क्षेत्र नहीं है। हमने आपको एक सामान्य जानकारी दी है और ऐसी जानकारी आपको आगे भी दी जाती रहेंगी। आज का चैप्टर यही क्लोज किया जाता है। धन्यवाद।